हेलो डसमंड भाई। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक छोटा सा किस्सा है जो मैं इस ऑडियो के ज़रिए आपसे साझा कर रहा हूँ। इस किस्से को अगर मैं किसी चीज़ के ज़रिए परिभाषित करने की कोशिश करूँ, जब भी मैं इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करता हूँ इस किस्से को, तो एक लता मंगेशकर जी का बड़ा फ़ेमस गाना है, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंज़िलें हैं कौन-सी, ना तुम समझ सके ना हम। तो जब भी इस किस्से के बारे में सोचता हूँ मेरे दिमाग में यही गाना आता है। और क्योंकि ये किस्सा भी वैसा ही है कि इसका कोई सिर पैर नहीं, इसका कोई अर्थ मैं आज तक नहीं निकाल पाया। तो किस्सा कुछ यूँ है कि ये बात रही होगी 2003-4 के आसपास की। मैं सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड में रहा हूँगा, उन दिनों की बात है। तो लाइफ उन दिनों काफ़ी सिंपल हुआ करती थी। ज़िंदगी में 2 ही चीज़ें थी, स्कूल था, स्कूल से ट्यूशन और क्रिकेट। स्कूल, ट्यूशन, क्रिकेट, तो ज़िंदगी इन 3 चीज़ों के इर्द-गिर्द ही घूम रही थी। तो जैसे ही मेरे एनुअल एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए और एनुअल एग्ज़ाम्स ख़त्म होते ही जो मेरे साथी थे, दोस्त थे, वो अपने-अपने गाँव चले गए और किन्हीं वजहों से उस साल मैं अपने गाँव नहीं जा पाया। तो हुआ यूँ, संगी साथियों के जाने के कारण हुआ ये कि जो क्रिकेट एक ज़िंदगी का अहम हिस्सा था, उससे वास्ता टूट गया कुछ समय के लिए, क्योंकि अब साथी नहीं है तो क्रिकेट किनके साथ खेला जाए। अब चूँकि इंटरनेट का वो दौर था नहीं, तो करने को नहीं देंगे वहीं 2 चीज़ें होती थी कि या तो कॉमिक्स पढ़ ली जाए, टीवी देख लिया जाए। इन्हीं चीज़ों के बीच ज़िंदगी कट रही थी। तो क्या होता ये है कि उसी बीच मुझे जो है एक बड़ा ही अजीब किस्म का सपना आना शुरू होता है। सपना भी वो मतलब बहुत अजीब था। सपना कुछ यूँ था कि मैं खुद को एक समंदर के किनारे रेत रेत पर पड़ा हुआ पाता हूँ। हाथ और पैर मेरे भारी हैं। मैं उठने की कोशिश करता हूँ, मैं उठ नहीं पाता हूँ। जब मैं हाथ पैर की ओर देखता हूँ तो मैं वहाँ से देखता हूँ कि खून रिस रहा है और देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे गोलियाँ लगी हुई हों मुझे। और अपने आसपास मैं कुछ लोगों को देखता हूँ जिनकी पोशाक खाकी रंग की थी, सिर पे हेलमेट पहना हुआ था जिन्होंने, और जिनके हाथ में बंदूकें थीं और पीठ पे बस्ता था। तो लिबास के लिहाज से देखा जाए तो वो फौजी रहे हैं। तो बहुत से फौजियों को अपने आसपास दिखता था और जैसे मैं उठने की कोशिश करता था, मैं दर्द के मारे मैं उठ नहीं पाता था। और इसी बीच मैं देखता हूँ कि एक फौजी दौड़ता हुआ मेरे पास आता है और मुझे उठाने की कोशिश करता है। और चूँकि दर्द इतना शदीद होता है कि मैं उठ नहीं पाता हूँ, और मैं ये भी गौर करता हूँ कि वो मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। और मैं जब ध्यान से सुनने की कोशिश करता हूँ वो क्या कह रहा है, तो मैं सुन नहीं पाता हूँ। और इसी जद्दोजहद में कि वो मुझे उठाने की कोशिश कर रहा है, मैं उसकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी नींद खुलती है और वो सपना जो है वो टूट जाता है। खैर, ये सपना 1-2 बार आया तो मुझे लगा कि इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन ये सपना लगातार मुझे आया उस बीच। और ये जो सिलसिला था ये करीब 1 डेढ़ साल तक चला, और 1 डेढ़ साल में भी ये था कि हर महीने मुझे कम से कम ये सपना 5-6 बार आता था। तो जब बार-बार ये सपना आ रहा था, तो हालाँकि उस वक़्त मैंने अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे भी इस बात का ज़िक्र करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें लगा कि भाई ये कुछ टीवी पे ऐसी-वैसी चीज़ें कुछ देख रहा होगा या कुछ होगा। उन्होंने बहुत सीरियसली लिया नहीं इस चीज़ को। खैर, ये जो सिलसिला था सपने का 1 डेढ़ साल चला और फिर धीरे-धीरे अपने आप ये सपना आना बंद हो गया। तो बात फिर आई गई होगी, और 3-4 साल की बात की बात है, जब मैं 7th या 8th स्टैंडर्ड में रहा होऊँगा। तो ये वो वक़्त था जब इंटरनेट मेरी ज़िंदगी में आ चुका था। गेम्स वगैरह मैं काफ़ी फुल फ्लेजेड गेमर बन चुका था। मैं गेम्स काफ़ी खेला करता था और उन दिनों एक गेम आया था, कॉल ऑफ ड्यूटी का बड़ा फ़ेमस गेम था, वो मैं खेला करता था। और ये वो दौर भी था जब थोड़ा बहुत मेरा रीडिंग में इंटरेस्ट जागने लगा था। अब बाय एक्सीडेंट कहिए या फिर जो इत्तेफाक कहिए कि कुछ मेरे पास ऐसी किताबें थी जिनका ताल्लुक सेकेंड वर्ल्ड वॉर से था, तो वहाँ मैंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री पढ़ी। तो मेरा इंटरेस्ट नेचुरली उसमें जाग गया और मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जुड़ी चीज़ें जो है पढ़ने लग गया अपने आप। इधर मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जुड़ी चीज़ें पढ़ने लगा था, अब इंटरनेट भी आ चुका था, तो मैं विकिपीडिया खोल के भी पढ़ लेता था अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ों को। तो इसी बीच कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हुए एक मिशन मिला मुझे। उस मिशन की संरचना या फिर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि उसमें जो सैनिक थे उन्हें एक बीच पर एयर ड्रॉप किया जाता था, और फिर सैनिकों को जो बीच के किनारे दुश्मनों की पोस्ट बनी होती थी उन पर कब्जा करने के लिए दुश्मनों से लड़ाई लड़नी होती थी। और जब मैंने उस गेम को पहली बार खेला तो मुझे लगा कि मतलब
ये जगह है, जो ये स्ट्रक्चर है या फिर जो विसिनिटी है, कुछ देखी हुई सी लग रही है। तो मैं खेलता गया 2-3 दिन बाद जब मैंने थोड़ा ज़ोर दिया, कहाँ देखा है इस चीज़ को, तो जब मैंने बहुत ज़ोर देकर सोचा तो मुझे याद आया कि ये तो वही जगह है जो मुझे सपने में आया करती थी। वही सपना जिसमें मैं खुद को बीच के किनारे घायल पाता था और अपनी ओर एक सैनिक को आता हुआ देखता था। तो मुझे अपने उस सपने के का याद आया, तो मैंने फिर अपनी क्यूरियोसिटी के चलते इस जगह के बारे में गूगल पर सर्च किया। तो जब गूगल पे सर्च किया तो मुझे पता लगा कि ये जो बीच मेरे सपने में आता था, ये नॉर्मैंडी बीच है। ये वही नॉर्मैंडी बीच है जहाँ पर साल 1944 में जर्मन फोर्सेस और अलाइड फोर्सेस के बीच में बहुत ही भयंकर लड़ाई लड़ी गई थी। और ये लड़ाई जो थी करीब 1.5 से 2 महीने चली थी और इसमें हज़ारों सैनिकों ने अपनी जानें गंवाई थी। अब हो सकता है ये बात सुनकर आप ये सोचें कि ये जो सपना था इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं किसी गेम से रहा हो, मैंने कहीं किसी गेम में देखा हो या किसी किताब में मैंने पढ़ा हो, तो वो चीज़ हो सकता है मेरे जहन में रह गई हो और वो किसी न किसी रूप में मेरे सपने का हिस्सा बन गई हो। लेकिन यथार्थ ये है कि उन दिनों जब मैं सेकेंड या थर्ड स्टैंडर्ड की बात करूँ तो मेरे ज़िंदगी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी कोई चीज़ थी। स्कूल में भी जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे वो स्टोन एज था। किताबों में मेरी कोई बहुत दिलचस्पी नहीं थी। अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूँ तो बहुत मैं क्रिकेट ही देखता था, कार्टून्स वगैरह में बहुत इंटरेस्ट नहीं था। तो बहुत अगर मैं ज़ोर देकर भी सोचूं तो मुझे वो पॉइंट नहीं मिलता जहाँ से मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला हो या जहाँ से इस चीज़ का और मेरा इंटरेक्शन हुआ हो। अच्छा, ये चीज़ अगर यही रह जाती तो शायद बात ये उतनी नहीं जहन में रहती। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, मेरा जो एक्सपोजर था ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, उससे जुड़े किरदार हैं, उससे जुड़ी जगहें हैं, इनको लेकर मेरा रुझान बढ़ता गया। जितना मैं पढ़ता गया मैंने पिक्चरें देख डाली, मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देखी, मैंने किताबें पढ़ी और जैसे जैसे मैं इस चीज़ को पढ़ता गया मुझे जर्मनी से एक अपना एक अलग सा कनेक्शन फील होता है। हालांकि मैं कभी जर्मनी गया नहीं हूँ। जर्मनी मैंने आज तक केवल पिक्चरों में देखा है, फोटोज़ में देखा है, किताबों के ज़रिए जितना मैं जर्मनी के बारे में जान पाया, ना ही मैं जर्मनी को जानता। लेकिन वहाँ से जुड़ी चीज़ों के बारे में, वहाँ से जुड़े कल्चर के बारे में, वहाँ से जुड़े इतिहास के बारे में जानने में मेरी एक नेचुरल दिलचस्पी रही है, एक नेचुरल मेरा रुझान रहा है उसको। और ये चीज़ पुख्ता और हो जाती है जब मैं बचपन से अपने इर्द गिर्द के लोगों से ये सुनता हूँ कि इसके बात करने का तरीका या इसके सोचने का तरीका बहुत हद तक जर्मन से मिलता जुलता है। ये बात मेरे ऑफिस के कलीग्स ने भी कही है, ये मेरे स्कूल के टीचर्स भी मेरे बारे में कहते थे, ये मेरे कुछ रिश्तेदार भी कहते थे। तो खैर, ये चीज़ क्या है, इसका क्या ताल्लुक़ है मेरी ज़िंदगी से, इसके बारे में आज तक मैं कोई सही निष्कर्ष या फिर कंक्लूजन नहीं निकाल पाया हूँ। हो सकता है होने को ये कोइंसिडेंस भी हो और ये भी हो सकता है कि इसका जो संबंध है कहीं ना कहीं मेरे पिछले जन्म से भी हो। हालांकि मैं रीबर्थ या फिर पुनर्जन्म इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करता हूँ। तो मेरे नज़दीक जो ये किस्सा है उस गाने की तरह ही है जिसकी लाइनें हैं, अजीब दास्तां हैं ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न तुम समझ सके न हम। शुक्रिया।